दूसरी ओर अभिनव के करीब बैठे रंजन को अभिनव यानी टाइगर का ताकतवर ऑरा महसूस हो रहा था। अपने पिता की मौत के बाद भले ही अभिनव ने अपनी पर्सनालिटी के बहुत सारे हिस्सों को खो दिया था, मगर उसकी हिम्मत और जिद उनमें से एक नहीं थी। अपनी पहचान वापस जानकर इसी हिम्मत और जिद के साथ उसमें किसी से भी भिड़ जाने का कॉन्फिडेंस भी वापस आ गया था। हालांकि ये सारी खूबियां भी अभिनव को उसके पिता से विरासत में नहीं मिली थी। उसने इन सब के लिए मेहनत की थी। 5 साल की उम्र में ही उसके पिता संजय ने उसे ट्रेन करके और जानबूझकर परेशानियों के सामने खड़ा करके उसके अंदर का डर निकाल दिया था। इसी वजह से अभिनव इतने सारी मुश्किलों को पार करके भी अपने दम पर पढ़ाई कर पाया था। उसके अलावा भी टाइगर होने के नाते उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो लीडर होकर रहे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति देश के सबसे खतरनाक माफिया लीडर को डरते हुए नहीं देख सकता था। अगर तुम कमजोर रहोगे तो उन्हें भी खो दोगे जिन्हें चाहते हो, लेकिन ताकतवर रहोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें चाहेगी। संजय गढ़वाल के ये शब्द अभिनव के कान में अक्सर गूंजा करते थे और इन्हीं शब्दों से उसे अपनी माँ की याद भी आया करती थी। अभिनव को लगता था कि उसकी माँ की मौत कहीं ना कहीं इसीलिए ही हुई थी क्योंकि उसके पिता कमजोर पड़ गए थे। इसी वजह से कमजोर बनकर रहना दुनिया में इकलौती ऐसी चीज थी जो अभिनव अफोर्ड नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद रंजन ने एक बिल्डिंग के सामने गाड़ी लाकर खड़ी कर दी। बॉस, यही है अरबाज का चेंबर। अभिनव ने देखा कि उसके एंट्रेंस के बाहर ही 4 हट्टे कट्टे आदमी पहरा दे रहे थे। ये हमेशा इतनी प्रोटेक्शन में रहता है क्या? हाँ बॉस, खतरनाक आदमी है, इसलिए खुद की सुरक्षा से ज्यादा दूसरों को डराने के लिए बॉडीगार्ड्स रखता है। अभिनव ने एक फीकी मुस्कान के साथ रंजन की ओर देखा और फिर वो गेट खोलकर बाहर निकल गया। हमें बंदूक लेकर आना चाहिए था। रंजन भी बड़बड़ाते हुए गाड़ी से बाहर आकर अभिनव के पीछे पीछे चलने लगा था। अभिनव एंट्रेंस के पास पहुंचा ही था कि एक गार्ड ने अपना हाथ लंबा करके उसे रोक दिया। कौन और क्यों? अभिनव ने एक पल के लिए उन गार्ड्स को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे ये तो पता चल गया था कि ये गार्ड्स सोने भी किसी जिम में ही जाते थे। हालांकि अपने जिम के एक्सपीरियंस से अभिनव को भी पता था कि हट्टा कट्टा होने का मतलब ये नहीं था कि सामने वाला लड़ाई में अच्छा ही होगा। अक्सर इस तरह की बॉडी और 6 पैक्स सिर्फ दिखावे के लिए ही बनाए जाते थे। लड़ाई में जो असली स्किल काम आती है उसे हैंड कॉम्बैट कहा जाता है, जिसका इन डोलो शोलो से कुछ खास ताल्लुक नहीं था। अभिनव उन्हें देखकर ये तो समझ गया था कि अरबाज नाम के इस आदमी को बस अपना रुतबा दिखाने में मजा आता था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अरबाज से मिलने आया हूँ, अभिनव ने गार्ड से आंखें मिलाकर कहा। अपॉइंटमेंट दिखाओ। गार्ड ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, जिस पर अभिनव मुस्कुराकर बोल पड़ा, जरूरत नहीं है। सभी गार्ड्स के हाव भाव बदल गए और वो अभिनव को घेर कर खड़े हो गए। आखिरी बार बोल रहा हूं लड़के, यहाँ से भाग जा, नहीं तो बेमतलब हड्डियां तुड़वा लेगा। अभिनव ने भी उन चारों की ओर देखा और फिर जवाब दिया, तुम मुझे अरबाज के पास लेकर चलो अभी, नहीं तो हड्डियां तुड़वा लोगे। अभिनव का कॉन्फिडेंस देखकर सभी गार्ड्स एक दूसरे की ओर देखकर हंसने लगे और फिर अभिनव के करीब आ गए। चलो इस स्पीकर की बैटरी निकाल देते हैं। एक गार्ड ने अभिनव के कंधे पर हाथ रखा ही था कि तभी उन्हें पीछे से एक भारी आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। उस आवाज को सुनते ही चारों गार्ड्स अपनी जगह पर ही थम गए और धीरे से पीछे हो गए। इसी वक्त एंट्रेंस में से एक छोटी हाइट का बूढ़ा सा आदमी चलकर आया। अपनी सिगार हटाते हुए उसने अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे पहले लगा कि वो इस लड़के को जानता है, लेकिन करीब आकर वो अभिनव को एक अनजान आदमी की नजरों से ही देख रहा था। कौन हो तुम लड़के, और यहाँ किस लिए आए हो? बिजनेस के लिए? अभिनव ने एक सांस छोड़ी और मनी मन उस बूढ़े को थैंक यू भी बोला। उसे लगा कि अगर वो फिलहाल बीच में नहीं आता तो उसके चारों गार्ड्स बिना वजह जख्मी होकर रोने लगते। जी, बिजनेस के लिए। अभिनव ने मुस्कुरा कर कहा, क्या हम अंदर चलकर और बात कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि किसी अच्छे ऑफर को अपॉइंटमेंट की परछाई में छिप जाना चाहिए। उस बूढ़े आदमी यानी अरबाज ने एक और बार सिगार फूंकते हुए अभिनव को देखा और फिर वो हंस पड़ा।
अब आगे क्या होने वाला था? कौन था वो बूढ़ा आदमी? क्या अरबाज उसे अंदर आने देगा या फिर बाहर से ही भगा देगा? अगर टाइगर और अरबाज के बीच लड़ाई हो जाएगी तो फिलहाल कौन बच पाएगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।